हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी टाइम एंड वर्क की 6th क्लास है। अब तक जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें कोई भी जैसे ए बी ये सिंगल सिंगल पर्सन किसी काम को फिक्स्ड डेज में कर रहे थे, हम उनका एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर रहे थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर जैसे इसमें 8 मैन किसी काम को 14 डेज में कर सकते हैं, उसी काम को 7 मैन कितने दिनों में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको करने के लिए पहले इनका बेसिक देखते हैं। जैसे 8 मैन कोई काम है, हम उसको 1 मान रहे हैं, उसको 4 डेज में कर सकते हैं। तो इसी काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो ये दिन हमने आधे कर दिए, तो यहाँ मैन 2 गुने करने होंगे। यहाँ जो ये मैन है 8, इन सभी की एफिशिएंसी सेम रहेगी। जैसे 20 मैन है, वो कोई काम 6 डेज में कर रहे हैं, इसी काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो ये हमने 1/3 कर दिया, तो इसको 3 गुना कर देंगे, 60 मैन। अब ये तो था जैसे 4 दिन थे 2 कर दिए, 6 थे 2 कर दिए। अब अगर हो कि 8 मैन किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, अब इस काम को 1 दिन में करवाने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी? ठीक है। दूसरा है 20 वुमेन किसी काम को 5 दिन में कर रही है, इस काम को 1 दिन में करवाने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? 7 चिल्ड्रन एक काम को 6 डेज में कर रहे हैं, इस काम को 1 दिन में करवाने के लिए कितने चिल्ड्रंस की आवश्यकता होगी? वैसे तो हम देखो यहाँ 1/6 हो गया, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे, यहाँ 1/5 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। पर इसमें देखिए आप 1/2 हुआ, तो हम इसको सीधा 2 से गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो भी यही आएगा 16 मैन। इन दोनों को गुना करो 100 वुमेन, और इन दोनों को गुना करो तो ये आएगा 42 चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ जो ये हम निकाल रहे हैं, इन दोनों को गुना करके 1 दिन का जो काम निकाल रहे हैं, हम उसको एक टाइप से टोटल वर्क मान लेंगे, जबकि ये टोटल वर्क नहीं आता, पर हम इस चीज को मानेंगे कि ये टोटल वर्क आया है। ठीक है। तो अब आगे देखिए, 10 मैन एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 5 वुमेन उसी काम को 6 दिन में कर सकती है। तो ये देखो सीधा हम गुना कर सकते हैं इसको टोटल वर्क मानने के लिए, ये 50 मैन, और वही काम है, इसका क्या आएगा 5 और 6 30 वुमेन। तो ये सेम काम कर रही है एक, तो हम इसको 50 मैन इक्वल टू 30 वुमेन रख देंगे, ये कट जाएगा, मैन वुमेन, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3 और 5। अब इसी प्रकार 10 मैन 5 काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 5 वुमेन 6 काम को 6 दिन में करेंगी। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इन दोनों को गुना करके 50 मैन, इन दोनों को करेंगे तो 30 वुमेन। क्या अब हम इसको इक्वल रख सकते हैं? तो हम इसको इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ वर्क सेम नहीं है। मैन जो कर रहे हैं वो 5 काम कर रहे हैं और वुमेन कर रही है 6 काम। तो इसको 1 वर्क बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 50 मैन और 30 वुमेन, ये कितना काम कर रहे हैं मैन 5 से डिवाइड करेंगे तो
एक काम ना आ जाएगा इसका, और इसको 6 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जब 1 दोनों बन गए तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं। अब देखो 0 से 0 गया, 5 से 5, 3 से 2 पे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आई 1/2। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम कैसे देखेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जैसे, लेकिन वो फॉर्मूला किससे बना है, यही जो हमने देखा था इससे ही। जैसे कोई मैन है कितने, वो W1 काम को D1 डेज में कर रहे हैं, साथ में कुछ यहाँ और चीजें भी आ सकती है एक्स्ट्रा के अंदर, वो है जैसे D1 डेज की जगह यहाँ आ गया कि एक हफ्ते में 7 घंटे काम कर रहे हैं, इस टाइप से। एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, 2 दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, इस टाइप से। वहीं दूसरे जो मेंस हैं वो W2 काम कर रहे हैं, वो D2 डेज में ये ETC2 साथ में। जो ये बीच में है W1 और W2, यहाँ क्या क्या आ सकता है, वर्क आ सकता है, रुपीज आ सकते हैं, या कोई भी चीज का कंजप्शन आ सकता है। ठीक है, ये कंजप्शन है। ओके, तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हमने अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये लिखेंगे हम M1 इंटू D1 इंटू ETC1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अब M1 इंटू M2 इंटू D2 इंटू ETC2। लेकिन हम इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि वर्क अलग अलग है। अब वर्क सेम करने के लिए यहाँ W1 से डिवाइड करेंगे और यहाँ W2 से, जो हमने लास्ट जो वैल्यूज लेके किया था वही सेम आ गया ये। अब इसको इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो M1 इंटू D1 इंटू ETC1 इंटू W2 इक्वल में M2 इंटू D2 इंटू ETC2 इंटू W1, ये आ गया। अब ये देखो, ये जो चीज है वो यही है, M1 इंटू W2, M1 W2 और D1 ETC। इसी टाइप से ये आ गया M2 D2 ETC2 और W1। अब इसी रूप को हमने ऐसे लिख लिया और इसी को ऐसे लिख लिया। इन तीनों में से इसको भी यूज करके हम निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1 इंटू D1 इंटू ETC1 इंटू W2 डिवाइड M2 इंटू D2 इंटू ETC2 इंटू W1 इक्वल टू में 1। इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यही मेथड यूज लेना होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 8 मैन कोई काम है उसको 14 डेज में कर रहे हैं, तो 7 मैन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया था, यूं, फिर यूं, 8 इंटू 14, m लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वल में आएगा तो m से m कट जाएगा। 7 इंटू एक्स, 7 से गया 2 पे, x आ गया 16 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लड़के किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, एक्स 24 डेज में कर रहे हैं। 2x लड़के आधे कार्य को कितने दिन में करेंगे? 2x लड़के आधे काम को, हमने मान लिया ये x तो पहले है ही, तो इसको p डेज मान लो या d डेज मान लो, d डेज में करते हैं। तो वही ये और ये x इंटू हाफ इंटू 24 इक्वल में 2x इंटू 1 इंटू डी। x से x गया, 2 से गया ये 12 पे, 2 से गया ये 6 पे, तो डी आ गया 6 डेज। या फिर आप ये चीज समझ नहीं आ रही आपको, तो देखिए हम कर रहे थे इन दोनों का गुना, x इंटू 24, इन दोनों का 2x इंटू टी। अब इसको इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि ये काम अलग अलग है। तो इसका काम एक था, इससे डिवाइड कर दिया, इसका काम हाफ था, इससे कर दिया। अब ये भी हाफ जो है इधर जाके मल्टीप्लाई इधर होगा और 1 इधर होगा। सॉल्व करेंगे 6 डेज आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? हमने मान लिया एक्स मैन है, वो कोई काम 55 दिन में कर सकते हैं। अगर 6 व्यक्ति और आ जाएं तो x प्लस 6 हो जाएंगे। उसी काम को करने में 11 दिन कम लगेंगे, पहले 55 लग रहे थे, अब 44 लगेंगे। अब क्या है, वही ये गुना x इंटू 1 इंटू 55 इक्वल में x प्लस 6 इंटू 44। ये 11 से गया 5 पे, ये 11 से गया 4 पे, ये आ गया 5x, इधर आ गया 4x प्लस 6 इंटू 4 24। x की वैल्यू आ गई 24। ये है मैन, जो शुरू में पूछा गया कि शुरू में कितने आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, x हमने मान लिया, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि उनमें से 5 पहले ही दिन अनुपस्थित रहे तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमने माना x थे, इनमें से 5 आए नहीं, तो उस काम को 12 दिन में खत्म करेंगे। बताइए आरंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे? हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वही x इंटू 1 इंटू 10, फिर ये x माइनस 5 इंटू 1 इंटू 12, ये इक्वल रख दिया हमने। तो ये गया 2 से 5 पे, 2 से 6 पे, ये आ गया 5x इक्वल में 6x माइनस 30। अभी 5x इधर आ जाएगा, माइनस का 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30, जो कि शुरू में 30 मैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 मैन है, वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। हमें ज्ञात करना है 51 मैन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम से दोगुना काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले 38 मैन कोई काम कर रहे हैं 12 दिन में पर 6 घंटे प्रतिदिन। हमने लिखा था M1 W1 D1, ये डेज आ गए, वो
एक्सेट्रा में जो लिखा था वो इन्हीं के लिए था, 6 घंटे हो गए और इस टाइप की जो चीजें आएंगी। उसके बाद है 51 महीना अगर हो जाए उससे दोगुना काम 8 घंटे प्रति दिन काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे? तो सबसे पहले 38 इंटू 2, ये m लेने की नीड नहीं है, कट जाएगा, इंटू 12 इंटू 6 इक्वल 51 इंटू x इंटू 8। सबसे पहले 4 से गया 3 पे, 4 से गया 2 पे, 3 से गया 17 पे, उसके बाद 2 से गया 3 पे। अब ये 3 और 2 6, x की वैल्यू हो जाएगी 38 गुना 6 बटे में 17। 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, डिवाइड तो होगा नहीं। और 8 और 6, 8 दोनों में आ रहा है पीछे, ये आ गया 6 12, 6 18, 4 22, 228 बटे 17, ये हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह 8,400 रुपए अर्जित करते हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितनी अर्जित करेंगे राशि? तो सबसे पहले है 6 मैन। अब यहां वर्क नहीं दिया, रुपीस दिए हैं, तो आपको बताया था वर्क, रुपीस, कंजप्शन, ये चीजें बीच में आएंगी। तो ये 8,400 और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कमा रहे हैं। तो सप्ताह में दिन होते हैं 7, 7 डेज इंटू 8 घंटे। फिर है 9 मैन 6 घंटे काम करके सप्ताह में कितने कमाएंगे? तो ये x मान लिया हमने। सबसे पहले 6 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू 8 इक्वल में ये 9 इंटू 8400 इंटू 7 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करना है। 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, अब बचा क्या? x इक्वल में 9 इंटू 84 और इसको हम 100 लिख लेंगे बटे में 8। तो ये देखो, ये कटेगा 4 से 2 पे, ये 2 और ये 1 पे, 2 से जाएगा 50 पे, x आएगा 9, 50। तो ये 0 तो आएगा ही, 5, ये आएगा 44 का 4 और जाएगी 4, 5 से 1 और 4, ये 9,450 रुपीस, ये हमारा आंसर रहेगा। बाकी आपको ये चीज लिखनी सीखनी है, उसके बाद ओनली कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकते हैं। 12 बढ़ई है कोई, ठीक है। अब 460 कुर्सियां जो है ये हमारा वर्क हो गया, तो ये बीच में आएगा 460,
ये 240 दिनों में बना सकते हैं। 240 दिन आ गए और 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो इंटू 6 से। उसके बाद है 18 बढ़ेगी, 18, ये 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? x 360 दिन इंटू ये 8 घंटे काम कर रहे हैं। अब वही इक्वेशन लिखनी है हमें, 12, ये बढ़ई b लिखने की नीड नहीं है, इंटू एक्स इंटू 240 इंटू 6 इक्वल में क्या आएगा? 18 इंटू 460 इंटू 360 इंटू 8। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है हमें, तो ये 0 से 0 गया, 12 से गया 3 पे, 6 से गया 3 पे, 6 से गया 4 पे, 3 से गया 2 पे, 4 और 2 8, ये 8 था। अब इधर बचा है x और इधर बचा है 460 इंटू 3, x इज इक्वल टू 0, 8, 1380, ये हमारा आंसर रहेगा। आपको सिर्फ ये चीज लिखनी आनी चाहिए सही से, उसके बाद ओनली कैलकुलेशन ही रहेगी हर क्वेश्चन में। अब जो ये क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर आपको पहले मैन और वुमेन इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। अब तक हम बिना एफिशिएंसी निकाले भी इन क्वेश्चंस को कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक ही चीज दे रखी थी हमें कि इतने मैन हैं और वही उतने ही मैन आगे काम कर रहे थे। अब यहाँ दोनों अलग अलग आ गए, जैसे देखो 20 मैन है, या जब आ जाता है तो ये 24 वुमेन, या तो 20 पुरुष काम करेंगे या फिर 24 महिलाएं, इनमें से कोई भी एक ग्रुप काम करेगा, किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मतलब काम एक ही है, उसके लिए या तो अपन 20 मैन लगा सकते हैं या फिर 24 वुमेन लगा सकते हैं। जब काम एक हो तो हम उसको इक्वल रख सकते हैं। अब इसमें हमने सीधा इक्वल क्यों रख दिया? या तो हम ये करते, 20 मैन हम कर रहे थे जब से एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 24 वुमेन उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। अब ये इक्वल रखेंगे तब क्या करेंगे? 20 मैन इंटू 20 इक्वल 24 वुमेन इंटू 20। 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, पहले बचेगा क्या? 20 मैन और 24 वुमेन, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। इससे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 24 20, ये 4 से गया 6 और ये 5 पे, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकालने के लिए वही 20 मैन एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन से निकाल लो, या फिर 24 वुमेन एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी में भी एक में रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी वही वो सेम काम है और ये भी सेम काम है। तो हम 20 इंटू मैन की एफिशिएंसी 6 ये रख देंगे इसकी जगह, इंटू 20, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। इसके बाद आगे बोला है, यहां तक जो हमने ये सॉल्व कर लिया, तो 20 पुरुष तथा 12 स्त्रियां काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब ये जो टोटल वर्क है, इसको करने के लिए 20 पुरुष और 12 स्त्रियां आती है, 20 मैन प्लस 12 वुमेन आई, तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो सबसे पहले 20 इंटू मैन की एफिशिएंसी 6 प्लस
12 इंटू वुमेन की 5, ये आ गया 120 और ये आ गया 60, टोटल आ गया 180। अब ये जो काम करेंगे 20 मैन प्लस 12 वुमेन, ये कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क है हमारा 20 इंटू 6 इंटू 20। अब डेज निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, 6 से 3 पे, ये आ गया 40/3 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयां बना सकते हैं। अब जो हम बीच में एक लिख रहे थे उसकी जगह 260 है, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 मैन या फिर 20 लड़के जिनको हम चिल्ड्रन मान लेंगे या फिर बॉयज मान लो, ये तो इनकी सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, मैन और बॉयज की 2 और 1 आ गई, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सही या तो हम रख लेंगे 10 मैन 260 चटाइयां बना रहे हैं 20 दिन में, या फिर 20 बॉयज 260 बना रहे हैं 20 दिन में। तो हम 10 इंटू 20 इंटू 2, ये टोटल वर्क ले लेंगे ये वाला, और डिवाइड में लगेगा 260। ये हमेशा डिवाइड में लेके देते हैं अपन, तो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब आगे दिया है 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाई बना देंगे। ये टोटल वर्क आ गया, तो ये 10 इंटू 20 इंटू 2 बटे में 260, ये एक तरफ। जो हमें निकालना होता है, ये लाइन आप अगर मिटाओ और यहां है 8 मैन प्लस 4 बॉयज कितनी चटाइयां 20 दिन में बना देंगे, यही चीज पूछिए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? 8 मैन प्लस 4 बॉयज इंटू में 20, और ये जो वर्क होता है इसका डिवाइड करते हैं, कर दिए। अब मैन और बॉयज की एफिशिएंसी रख देंगे, 0 से 0 गया, 2 से गया 13 पे, ये आ गया 20/13 इक्वल में मैन के 2 तो 8 दूनी 16 प्लस बॉय के 1 4 इंटू 20 बटे में एक्स, ये भी हो गया 20, 16 और 4 20, 20 से 20 कट गया, एक्स आ गया 13 दूनी 26, 260 ही इसका भी आंसर आ गया। आपको यहाँ बस एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद टोटल वर्क निकालना है, फिर जो पहले हमने सीखा था वही सेम काम करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मैन एंड, अथवा अथवा आ जाए या आ जाए, ये चीजें क्या होती है इक्वल रखने के लिए होती है, फिर ये ऐड नहीं करेंगे हम। तो ये दिया है हमें 7 मैन या इनमें से 10 वुमेन, कोई काम जो 100 मीटर की लंबी दीवार है वो 10 दिन में बना सकते हैं। तो यहां से हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 7 और 10, वुमेन की 7 मैन की 10। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो हम 7 मैन है वो 100 मीटर की दीवार बना रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क क्या आ गया 10 इंटू
ये 10 और मैन की एफिशिएंसी भी 10 और 7 मैन है। 10 इंटू 10 इंटू 7/100। अब हमें निकालना है 14 मैन और 20 वुमेन। 14 मैन प्लस 20 वुमेन, ये 600 मीटर की दीवार है। ये कितने दिन में बना देंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ एफिशिएंसी रख देते हैं 10, मैन की है 10, वुमेन की है 7, तो ये आएगा 140 प्लस में 140। ठीक है, ये चीज आ गई। 10 इंटू 10 इंटू 7/100 इक्वल में रखेंगे 280 हो गया। ये 140 140 280 इंटू में x बटे में 600, 0 से 0 गए, 0 से 0 गया, 7 से गया 4 पे, 2 से गया 2, 2 से गया 3, 2 से गया 5 पे, x आ गया 15 डेज। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष या फिर 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। जब हमारे पास ये था कि 1 मैन और 2 वुमेन है, तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे थे, मैन और वुमेन डायरेक्ट यूं लिख दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ 3 जने आ गए, इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 मैन इक्वल 2 वुमेन इक्वल 3 चाइल्ड। ठीक है, किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी निकालेंगे। जब हमें मैन की एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हम इसको नहीं देखते और इन दोनों का गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगी 6। अब हमें वुमेन की निकालनी है तो हम वुमेन वाली को नहीं देखेंगे, 3 और 1 का गुना कर देंगे, ये आ जाएगी 3। जब चाइल्ड की निकालनी है तो इसको नहीं देखेंगे, बाकी 2 बचे का गुना कर देंगे, 2 और 1 2। एफिशिएंसी क्या आ गई? 6 3 और 2। सबसे पहले हम टोटल वर्क के लिए 1 मैन, कोई काम है 1, उसको 88 दिन में कर रहे हैं, ये आ गया। ये होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या आएगा हमारे पास? 1 गुना में मैन की 6 इंटू 88। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क। अब आगे पूछा है, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे? 1 मैन, 1 वुमेन, 1 चाइल्ड इसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये चीज पूछिए। तो 1 इंटू 6 इंटू 88, ये चीज कर दी हमने। m की जगह 6 रख दिया, यहां रखेंगे 6, यहां रखेंगे 3, यहां रखेंगे 2, तो ये कितना है? 6 3 9 10 11, ये 11 आ गया। 11 इंटू x। अब ये चीज है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है ओनली। तो 11 से गया 8 पे, x की वैल्यू आ गई 48 डेज, जो कि हमारा आंसर रहेगा। सबसे आपको ये 3 का जो है इनका रेशियो निकालना आना चाहिए। इसके लिए वापस से देखिए, 1 मैन 2 वुमेन ये इक्वल में है और 3 चाइल्ड, या तो आप इसको मानिए के, तो मैन क्या हो जाएगा? के। वुमेन क्या हो जाएगी? के बाई 2 और चाइल्ड हो जाएगा के बाई 3। तो ये आ गया मैन, वुमेन, चाइल्ड, के बाई 2,
k बाई 3, k से k कट गया 1, 1/2, 1/3, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 से सब तरफ गुना करेंगे 6, 6 और 6, 3 से गया 2 पे, 2 से गया 3 पे और ये 6 है ही, क्या बचा 6:3:2, जो कि हमारा ऊपर आंसर है। या फिर जिसका निकालना हो उसको छुपा लो, बाकी दो का गुना, इसका निकालना है इसको छुपाओ, बाकी दो का गुना, इसका निकालना है इसको छुपाओ, बाकी दो का गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मैन या फिर 60 वुमेन या फिर 80 चाइल्ड, ये किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं। फिर पूछा है 10 मैन, 10 वुमेन और 10 ही बच्चे मिलकर आधे काम को कितने महीने में समाप्त करेंगे। सबसे पहले 0 से 0 पे, 2 से गया 2 पे, 2 से गया 3 पे और 2 से गया 4 पे। मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी निकालेंगे। मैन को छुपा लेंगे, 4 और 3 12, तो हम 4 इंटू 3 लिख देते हैं एक बार। वुमेन की निकालेंगे 4 और 2, 4 इंटू 2। चाइल्ड की निकालेंगे, 4 को छुपा लेंगे, 3 इंटू 2। अब देखो 2 इसमें से गया, 2 इसमें से भी गया और 2 पे ये गया, तो ये बचा 6, ये बचा 4 और ये बचा 3। एफिशिएंसी आ गई 6, 4 और 3। टोटल वर्क के लिए इनमें से कोई भी एक लेंगे, तो हम लेंगे 40 इंटू 6। मैन की एफिशिएंसी, कोई काम को 6 मंथ में कर रहा है। अब है 10 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 10 चाइल्ड, उसके आधे काम को x मंथ में करेंगे, तो ये कितना आएगा 10 और मैन की एफिशिएंसी है 6, 60 प्लस 40 प्लस 30, ये कितना हुआ 130। तो अब इक्वेशन लिखेंगे हम, ये 40 इंटू 6 इंटू हाफ इंटू 6। अब ये मंथ है जैसे, तो आंसर भी हमारा मंथ में ही आएगा। अब ये करेंगे तो ये आएगा 130 गुना में 1 गुना में x। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें, 0 से 0 गया और 2 से गया 3 पे, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72, 13 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 72/13। तो ये 13 से जाता है 5 पे 65 और ये आ जाएगा 5 पे गया 7 बचा और 13 बचा, 5 सही 7/13 डेज, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे, 4 मैन या फिर 6 वुमेन या फिर 10 बच्चे, 10 चाइल्ड। सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 2 से 2 पे गया, 2 से 3 पे और 2 से 5 पे। मैन, वुमेन और चाइल्ड। मैन को छुपा लो, 5 इंटू 3, फिर वुमेन को 5 इंटू 2, उसके बाद इसको छुपाओ 3 इंटू 2, तो कोई भी कट नहीं रहा, तो ये 15, ये 10 और ये
6। उसके बाद कोई भी एक को लेंगे, हमने मैन को लिया, मैन की एफिशिएंसी है 15, ठीक है। आगे है, एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं, एक काम है 5 दिन में पेंट कर देंगे। उसके बाद बोला है पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उसके 5 बेटों को दिया गया। तो यहाँ जो चाइल्ड की एफिशिएंसी है वही यूज होगी, अलग नहीं वही। तो ये 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 5 चाइल्ड, तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक है ये, हमें डेज निकालने हैं। तो ये देखो, ये आएगा 15 प्लस 10 प्लस 6 और 5 30। तो ये टोटल हुआ 30 40 50, ये हो गया 55। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, 4 इंटू 15 इंटू 1 इंटू 5। फिर इसके लिखेंगे, ये है 55 गुणा में 1 गुणा में x। अब इसको सॉल्व करना है, 5 से गया 11 पे, x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 4 60/11। तो ये 11 से 5 पे गया, 5 बचा, 5 सही 5/11 हमारा आंसर आएगा। ये डेज आ गए हमारे, 5 सही 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में कर सकती हैं। तो सबसे पहले 28 मैन 15 दिन में कर सकते हैं, वही काम 15 वुमेन 24 दिन में कर सकती है। ये इसने यही चीज बोली है, देखो 28 मैन कोई काम है उसको 15 दिन में, 15 वुमेन सॉरी कोई काम है उसको 24 दिन में। तो हमने इनको इंटू किया और इक्वल रख दिया। तो यहां से 4 से गया 7 पे, 4 से 6 पे, 15 से 15, m/w आएगा 6/7। तो हम कोई भी एक से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। आगे दिया हमें 30 पुरुषों द्वारा एक दिन में और 18 महिलाओं द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात निकालना है। तो इसमें हमें टोटल वर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें एफिशिएंसी चाहिए थी। तो इन्होंने बोला 30 मैन का एक दिन का कार्य और 18 वुमेन का एक दिन का काम है, इसका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले 30 गुना में मैन की एफिशिएंसी है 6 और 18 और वुमेन की एफिशिएंसी है 7। तो ये गया 6 से 3 पे, 3 से 10 पे, तो ये कितना आ गया 10:7। ये हमारा